welcome to the next video of continuity and differentiability. In today's video, we will start our main topic, that is differentiation, or which is also known as derivative. सबसे पहले मैं आपको ये explain करती हूँ differentiation का क्या मतलब होता है या taking derivatives का क्या meaning होता है एक layman के लिए. तो अगर मैं बोलूँ कि आप किसी भी ग्राफ का, किसी भी कर्व का एक tangent बना दो, तो that is known as derivative. सो मतलब इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा, तो यानी कि d सपोज करो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक लाइन है, तो dy बाई डी एक्स इज सेट टू बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन, राइट? So dy by dx is the slope of this tangent to any given curve where y is equal to fx is a curve. या हम ये भी बोल सकते हैं, इससे और भी सिंपल लैंग्वेज में सुनना चाहते हो, कि अगर मैं किसी एक का चेंज, d मतलब चेंज, ओके, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब y कितना बदल रहा है x जब बदलेगा तब, विद रिस्पेक्ट टू x y जो है वो कितना चेंज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं डेरिवेटिव. So dy by dx, also known as f dash x in some books, also known as y1 in some books. Okay, this is how y1 in some books. These all refers to derivative. यानी कि rate of change of y with respect to x या slope of a line we can say with respect to the curve is known as derivatives. अब हमने सारे बेसिक फॉर्मूले क्लास 11th में पढ़े हुए हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऑब्वियसली एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज होगा तो वो तो 1 ही आएगा. अगर आप किसी कांस्टेंट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो कभी बदलता ही नहीं है. लेकिन दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी कांस्टेंट को इनटू एफ एक्स की टर्म मल्टीप्लाइड है कांस्टेंट उससे एफ एक्स की टर्म एफ एक्स से, और चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो भी फंक्शन है एफ एक्स उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जाएगा. अगेन, अगर u एंड v दो फंक्शंस हैं x में, ठीक है, और आपको डेरिवेटिव लेना है u प्लस माइनस v का, तो आप दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लोगे. अगर बीच में प्लस है तो प्लस साइन, माइनस है तो माइनस साइन. दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल. सो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपको दो u एंड v दो फंक्शन है अगेन x में, तो आप कैसे लोगे, एक फंक्शन को एज इट इज रखोगे, डेरिवेटिव लोगे दूसरे फंक्शन का, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखोगे एंड डेरिवेटिव लोगे पहले फंक्शन का. तो आप कैसे भी लिख सकते हो. मैंने जानबूझ के v डॉट डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डॉट डी वी बाई डी एक्स लिखा. इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, राइट? मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो वो मैटर नहीं करेगा. लेकिन ये मैंने लिखने का मेरा क्यों, मैंने ऐसे क्यों लिखा है, वो ये रूल है, क्योंकि बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट इज वाई मैंने दोनों को सेम डिनोट कर दिया है. दिस इज नोन एज डिविजन रूल चिल्ड्रन. डिविजन रूल क्या कहता है कि अगर u और v डिविजन में, दो फंक्शन x में डिविजन में है और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लेना है. इसको याद करने का भी एक शॉर्टकट है मेरे पास. डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. दिस इज हाउ आई हैव लर्न. तो कभी भी गलती नहीं होती. v डिनोमिनेटर है, v का स्क्वायर, ऊपर v एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v. तो चेक करो, मैंने इन दोनों टर्म्स को सेम रखा है, बस चेंज क्या है, प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन है, डिवीजन रूल में माइनस का साइन है, और अपॉन में v स्क्वायर है. दिस इज हाउ आई वॉन्ट यू टू लर्न. क्योंकि 99% बच्चे इसमें यही गलती करते हैं कि इसको पहले लिख देते हैं और माइनस का साइन इसमें डाल देते हैं, तो पूरा आंसर गलत हो जाता है. तो उसको याद रखने का जो तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया है कि ये तरीका बेटर है याद रखने के लिए, आप कभी गलती नहीं करोगे. आगे, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, n एक कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगेगा n x टू द पावर n माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ x. आगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, फॉर्मूला है e टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x. फिर उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x. अब नीचे कांस्टेंट है, ऊपर पावर है, चेक करो इन दोनों में यही डिफरेंस है फॉर्मूला नंबर 7 एंड 9 में, राइट? तो इसका फॉर्मूला है a टू द पावर x log a d बाई डी एक्स ऑफ x. बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके?
एंड अगर आप ये पूछोगे कि मैम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो आपने हर फॉर्मूले के साथ ये क्यों लिखा है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब हम आगे जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस एक्सरसाइज में आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलेज। डी बाई डी एक्स ऑफ log x is 1 by x into d by dx of x. Similarly, d by dx of sin x is cos x into d by dx of x. D by dx of cos x dx is equal to minus sin x into d by dx of x. Let me take the eraser and erase this part for you so that कोई confusion नहीं हो. D by dx of tan x is sec square x d by dx of x. Cot x is minus cosec square x into d by dx of x. Sec x is sec x tan x into d by dx of x. Cosec x is minus cosec x cot x into d by dx of x. Derivative of sin inverse x is 1 upon under root of 1 minus x square into d by dx of x. Similarly, d by dx of cos inverse x is minus 1 upon under root of 1 minus x square into d by dx of x. D by dx of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square into d by dx of x. Then d by dx of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square into d by dx of x. And last two formulas are d by dx of sec inverse x, which is 1 upon x into under root of x square minus 1 जिसमें x कई बुक्स में मॉड में भी लिखा गया है क्योंकि वो पॉजिटिव माना जाएगा बिकॉज ऑफ द डोमेन into d by dx of x, and the derivative of cosec inverse x is minus 1 upon mod of x into under root of x square minus 1 into d by dx of x. Now, मैं आप क्या इजी कर सकती हूँ इस चीज़ में आपको लर्न करने के लिए। पहली चीज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ फैक्ट कि जो डेरिवेटिव ऑफ ऑल सी टर्म्स आर नेगेटिव। मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखवाया है इसका मतलब क्या है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। चेक करो, इन सबके डेरिवेटिव नेगेटिव है, बाकी सारे डेरिवेटिव पॉजिटिव हैं। तो इसमें तो कोई कंफ्यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी सी टर्म है, सी मतलब कॉस, कॉट, कोसेक, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, तो इन सबके डेरिवेटिव नेगेटिव आएंगे, बाकी सारे डेरिवेटिव पॉजिटिव आएंगे। तो ये तो हो गया नेगेटिव साइन का कंफ्यूजन दूर। ठीक है, अब जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है, शॉर्टकट टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज, वो है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज है। मतलब इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा और इसका नेगेटिव आएगा। सिमिलरली टैन एंड कॉट भी एक दूसरे के सिमिलर हैं, सिर्फ साइन से डिफर है। एंड सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स में भी यही डिफरेंस है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी दोनों के जो डेरिवेटिव हैं टर्म वाइज वो एग्जैक्टली सेम है, बट ऑब्वियसली द साइन डिफर्स। इन तीनों के डेरिवेटिव नेगेटिव, जो कि मैं आपको ऑलरेडी फैक्ट 1 बता चुकी हूँ टू लर्न द फॉर्मूलेज एंड दिस। अगेन मैंने आपको एक और शॉर्टकट जो याद करने के लिए बताया था वो डिवीजन रूल का है, जिसमें बहुत गलती होती है। डिवीजन रूल में आपको क्या याद करना है, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और प्रोडक्ट रूल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोडक्ट रूल में क्या समझाया था कि जो भी फंक्शंस है, जैसे u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, एक ये। और दूसरा कंफ्यूजन कहाँ बताया था, इन दोनों फॉर्मूलेज में कि क्या, सॉरी इसमें और इसमें और इस फॉर्मूले में क्या कंफ्यूजन बताया था कि x की पावर n, मतलब नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तो पावर रूल लगेगा, n x टू द पावर n-1 आएगा, और
अगर उल्टा है मतलब कांस्टेंट नीचे है और पावर वेरिएबल में है तो फॉर्मूला a टू द पावर x का लगेगा, दैट इज a टू द पावर x log a, and this is the next confusion. Now one more thing which I want you to remember. मैंने आपको हर फॉर्मूले के साथ I am rubbing all this and I have already told you all the shortcuts which I have made so that कि कभी भी फॉर्मूले में कोई गलती ना हो. कोशिश मैंने यही करी है कि मैं अपनी सोच आपको दे दूँ. ओके, नाउ दूसरी चीज़ जो मैंने आपको नोट करवाई है कि मैंने यहाँ पे हर फॉर्मूले के साथ d/dx ऑफ x लिखा है. तो आप मुझे पूछोगे कि मैम डेरिवेटिव ऑफ, आपने तो पहले में ही लिखवा दिया कि d/dx ऑफ x 1 होता है, तो आपने हर फॉर्मूले के साथ ये क्यों लिखा है? उसका रीज़न आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ कि क्या रीज़न है कि हमने हर फॉर्मूले के साथ ये टर्म लिखी है. लेट मी एक्सप्लेन द रीज़न. सपोज करो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो आप मुझे मतलब मैंने आपसे पूछा d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, राइट? तो वो तो आप मुझे बहुत जल्दी से आंसर दे दोगे कि मैम d/dx ऑफ जो साइन एक्स है वो कॉस एक्स होता है, राइट? लेकिन अगर मैंने पूछा कि d/dx ऑफ साइन 2x क्या होता है, तो 99% बच्चे इसका आंसर गलत लिखेंगे कि वो कॉस सिर्फ 2x होता है, अगर ये साथ नहीं लिखा होगा. अब इनटू, क्योंकि मैंने आपको हर फॉर्मूले में d/dx ऑफ x लिखवाया है, यानी कि d/dx ऑफ 2x भी आएगा क्योंकि यहाँ पे x की जगह 2x है. तो d/dx ऑफ 2x क्या होता है? दैट इज 2. सो मतलब फॉर्मूला आंसर क्या आएगा? 2 cos 2x. दैट इज माय फाइनल आंसर. तो आप चेक कर रहे हो कि कैसे डिफरेंस आया. अगर मैंने आपको ये फॉर्मूले में नहीं लिखवाया होता तो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम 2x का डेरिवेटिव करना ही भूल जाते, तो आंसर हमारा गलत आता, यानी कि ये 2 नहीं आता. दैट मीन्स द क्वेश्चन वुड हैव बीन रॉन्ग. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर मेरे पास d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, अगेन गलती होने के चांसेस. पहले साइन का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x. अब ये एक्स स्क्वायर एंगल है तो 2x आगे लिखा जाएगा, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर. तो ये गलती नहीं होती. बेसिकली कहाँ गलती नहीं होती? जो कॉम्पोजिट फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन मीन्स एंगल में या x की जगह अगर कुछ और आ जाएगा तो आपको ये फॉर्मूले हेल्प करेंगे कि आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, उसे 1 स्टेप आगे भी करना है. दिस इज also your technique for the next type, the first type of derivatives, which is derivative of composite functions, which we will do in the next video. तो basically ये वीडियो सिर्फ फॉर्मूले समझाने के लिए थी और क्या डेरिवेटिव होता है वो करने के लिए थी. अब आपको नेक्स्ट वीडियो से we will start doing the questions which are based on derivatives. Okay, so that is all for today's video. If you have any doubt in these formulas of derivatives, kindly please mention in the comment below. I'll definitely reply back to you. Okay children.